जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। समय के बारे में सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि वो जैसा भी हो बदलता ज़रूर है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। गंभीर जो कि इस समय या कुछ समय पहले बीसीसीआई की आंखों के तारे बने हुए थे, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बीसीसीआई कुछ ज़्यादा ही सख्त हो चुका है अब गंभीर के साथ में। दरअसल गंभीर से अब गंभीर की ताकतें जो हैं वो धीरे धीरे छीनी जा रही हैं। कल के तो एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई है कि गंभीर और चीफ सिलेक्टर्स के बीच में थोड़ा बखेड़ा भी हो गया है कि ऋषभ पंत को खिलाएं, श्रेयस अय्यर को खिलाएं, केएल राहुल को खिलाएं, इन सबके ऊपर। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, वो सब है, लेकिन क्या होता है जब कोई एक व्यक्ति झुकने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होता और सामने वाले की बात को कुछ समझता ही नहीं है, तब तो समस्या फिर बढ़ती ही जाती है और उन समस्याओं को फिर रोकने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरअसल बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 10 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि रोहित शर्मा आगरकर से कह रहे थे कि नहीं यार, मीटिंग करनी पड़ेगी, वही वाली। उनका पालन हाल ही में इंग्लैंड सीरीज में देखने को भी मिला और अब इसका पालन किसी विदेशी दौरे पर मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भी होगा। बीसीसीआई इन 10 गाइडलाइंस को लेकर इतना गंभीर है, आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि किसी भी निजी कर्मचारी के रहने की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। दरअसल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के निजी सहायक पीए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गंभीर के साथ रहने के लिए बीसीसीआई के अधिकारियों से नाराजगी भी मोल ली थी, लेकिन उनको अब चुपचाप खिलाड़ियों के साथ एक ही होटल में ना रहने के लिए कह दिया गया है। पीटीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि कोचिंग स्टाफ के एक सदस्य का निजी सचिव मतलब कि पीए, जो कि नियमित रूप से टीम के होटल में रहता था, अब एक अलग सुविधा में रहता है, जबकि उसे इंग्लैंड की घरेलू सीरीज के दौरान हर जगह पर देखा गया। हालांकि इस रिपोर्ट में गंभीर का नाम कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन भारतीय कोचिंग स्टाफ के किसी भी सदस्य के पास हेड कोच के अलावा टीम के साथ यात्रा करने वाले पीए नहीं है। इसके अलावा हर एक इंपॉर्टेंट टीम मीटिंग में गंभीर के पीए की मौजूदगी ऑस्ट्रेलिया में बीसीसीआई के अधिकारियों को सही नहीं लगी। एक नाराज अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि उनके पीए नेशनल सिलेक्टर्स के लिए निर्धारित कार में आखिर क्यों बैठे थे। वे कार में किसी अज्ञात तीसरे व्यक्ति के साथ निजी तौर पर बात भी नहीं कर सकते। उन्हें एडिलेड में बीसीसीआई के हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जगह आखिर क्यों आवंटित करी गई। इस अधिकारी ने यह भी कहा कि पीए ने एक 5 स्टार होटल के घेरे वाले एरिया में नाश्ता कैसे कर लिया, जो सिर्फ टीम के सदस्यों के लिए आवंटित होता है। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान कई सारी चीजों में तेजी से बदलाव देखने को मिला। गंभीर का पीए भारत के मैचों में मतलब वेन्यू पर तो मौजूद था, लेकिन उसने खिलाड़ियों और अधिकृत जो जगह थी, जो ओकेजन्स थे, उनसे दूरी बनाकर रखी थी और अब वो एक अलग होटल में भी रह रहा था, जो कि बीसीसीआई के आदेश का सीधा सीधा असर है। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल ने बीसीसीआई के सख्त निर्देशों के बाद रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए खुद को अवेलेबल करवाया था। बोर्ड ने अब खिलाड़ियों को विदेशी यात्रा के दिशा निर्देशों की याद भी दिलाई है। हालांकि कुछ दिशा निर्देश इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान पहले ही अप्लाई किए जा चुके थे, लेकिन पूरे दिशा निर्देश जो हैं उनको चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लागू किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई द्वारा ये निर्देश जारी किए जाने के बाद ये भारत का पहला फॉरेन टूर होगा। सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय बदलाव खिलाड़ियों के जो ट्रैवल है उसमें भागीदारी में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ विदेशी दौरों में जिसमें कि आईसीसी के इवेंट भी शामिल थे, कई टॉप क्रिकेटर्स के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये देखते हुए कि दौरे की अवधि 3 सप्ताह से थोड़ी ज़्यादा है, 9 मार्च को फाइनल होगा, बीसीसीआई खिलाड़ियों के साथ परिवारों को जाने की अनुमति नहीं देगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 45 दिनों या फिर इससे ज़्यादा के दौरे के दौरान ही परिवारों को अधिकतम 2 सप्ताह तक खिलाड़ियों के साथ रहने की एक छूट मिलेगी। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जाएगा। हालांकि बोर्ड अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि खिलाड़ियों को अपने खर्च पर अपने परिवार को साथ ले जाने की क्या परमिशन देनी चाहिए या नहीं। निजी स्टाफ मतलब कि मैनेजर, एजेंट, शेफ पर भी बैन लगा दिया गया है, जो पहले टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ थे। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई कुछ खिलाड़ियों की विशेष आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ रसोइयों को अपने साथ जोड़ने पर काम भी कर रहा है। बेसिक सी बात यह है कि बीसीसीआई अब यहाँ पर पूरा का पूरा मॉड्यूल खिलाड़ियों के लिए चेंज करने जा रहा है और इसके साथ जो भी सामंजस्य नहीं बिठाएगा उसको खुद ही अपने आप में दिक्कत होगी। कमेंट करके आप बताएं आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।